हेलो स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को बाबू इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। वास्तविक संख्या जो होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जो समूह होता है उसी को हम कहते हैं बाबू रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। ऐसी संख्या जिसमें परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो, कुछ भी दुनिया का कोई भी ऐसा संख्या है वो सारा संख्या कहाँ चला जाएगा, वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या के अलावा कुछ और संख्या के बारे में भी हम आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है? ऐसा ऐसा संख्या जो एक से शुरू हो, ऐसा संख्या जो एक से शुरू हो, मतलब गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। जीरो से शुरू होने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसको होल नंबर कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। एक से शुरू होता है बाबू तो वो हो गया प्राकृत संख्या। 0 से शुरू होता है तो उसको कहते हैं हम पूर्ण संख्या। उसके बाद आता है बाबू सम संख्या। सम संख्या का मतलब हो गया, सम संख्या का मतलब हो गया, इंग्लिश में इसको इवन नंबर कहा जाता है। ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाए, जो दो से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या की पहचान है, किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अगर लगा रहे तो वो सम संख्या में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या का इंग्लिश होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर का डेफिनेशन हुआ कि ऐसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो, जो दो से नहीं कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में आ गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ये सब। इसकी पहचान का नियम है कि जिस संख्या के अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो सारी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं बाबू अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या का इंग्लिश होता है प्राइम नंबर, विच नंबर इज डिवाइड बाई 1 एंड इटसेल्फ। ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बाबू अभाज्य संख्या का मैक्सिमम फैक्टर 2 होता है, एगो एक से कटता है, एगो अपने आप से कटता है। उसका मिनिमम फैक्टर भी 2 होता है। मैक्सिमम का है या मिनिमम का है, उसका 2 ही फैक्टर होता है। एगो बाबू एक से कटेगा, एगो अपने आप से कटेगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक होता है बाबू कॉम्पोजिट नंबर, जिसको भाज्य संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। ऐसी संख्या जो एक से कटे, अपने से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए, वो सब भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4 है। 4 एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कट जाएगा। जैसे 6 है, 6 एक से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 से भी कट जाएगा, 6 एकम 6। तो बाबू जिसका फैक्टर 2 से अधिक है वो सारा हो गया भाज्य संख्या। उसके बाद पूर्णांक संख्या आता है। तो पूर्णांक संख्या में गिनती का ही संख्या होता है, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव और निगेटिव साइन, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक मान लगा रहता है। उसके बाद हमारा आता है बाबू परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो 0 के, वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो परिमेय संख्या का ही डिफिनेशन हो गया। और जो संख्या p/q के रूप में नहीं हो, मतलब परिमेय संख्या के रूप में नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पे वास्तविक संख्या जो दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। इस चैप्टर में बाबू ये तो हमारे एग्जाम में आ सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है तो 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है तो 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है तो 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है तो 1, सबसे छोटी सम संख्या कौन है तो 2, सबसे छोटी विषम संख्या कौन है तो 1। तो बाबू ये एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसके अलावा क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में पहचान करें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। जैसे पाई की बात करें तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7। तो जब एग्जाम में अगर 22/7 पूछेगा तो हम लिखेंगे 22/7 एक परिमेय संख्या है, और पाई पूछेगा तो अपरिमेय संख्या है। इस चैप्टर में इसके अलावा बाबू
नाइन्थ में अपर में करने के लिए सीखना था। इस चैप्टर में मेन पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो संख्याओं के बीच क्या निकाला जाता है, तो बाबू HCF निकाला जाता है। HCF होने का मतलब है कि मौसो निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो संख्याओं के बीच हम लोग क्या निकालते हैं बाबू, मौसो निकालते हैं। यहाँ पे अध्याय 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है बाबू, क्वेश्चन है यहाँ पर बाबू कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF मतलब मौसो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो बाबू इसके लिए सबसे पहले हमने लिखा है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया है बाबू 135 और 225। जब इस तरह का क्वेश्चन बनाना है बाबू तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है बाबू ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी। बाबू ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, आर को शेषफल कहते हैं। तो शेष का मान हमेशा या तो 0 होगा ना तो 0 से बड़ा होगा। ये दोनों में जो बड़ा वैल्यू है ए होगा, तो ए का मान 225 हो गया और बी का मान 135 हो गया। इसको बनाने के लिए बाबू 135 से हम 225 में अगर भाग करते हैं तो एक बार में गया, तो बाबू यहाँ बचा हमारा 90। जिसमें भाग हुआ उसको हम बाहर लिखते हैं। 135 से भाग किए हैं, एक बार में गया और 90 बचा है, तो बाबू ए बराबर बी क्यू प्लस आर इस फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 90 से बाबू 135 में अगर भाग करें, 90 कम 90 तो हमारा बचा 45। जिसमें भाग हुआ वो बाहर लिखेंगे। 90 से एक बार में भाग किए तो बचा हमारा बाबू 45। और 45 से हम 90 में भाग करेंगे, 45 दूनी 90, ये कट गया। 90 में भाग एक हुआ है बाबू 45 गुना 2 प्लस 0, तो यहाँ आर का मान है 0, इसलिए बाबू HCF का मान है 45। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं बाबू दूसरे नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि 196 है और बाबू 38,220 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है बाबू ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी। इसलिए ए का मान हो गया बाबू 38,220 और बी का मान हो गया 196। बी का मान हो गया 196। बाबू 196 से 38,220 में जब भाग करते हैं तो एक बार में ले जाएंगे तो 196, 12 में से 6 गया 6, ये बचा बाबू 17 में से 9 गया 8 और 2 में से गया 1, यहाँ से 2 उतारे, 9 बार में ले गए। 9 6 के 54, 9 9 81, 5 86, 9 1 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9 और ये कट गया, यहाँ से 0 उतारे, 5 बार में ले गए तो 980 हमारा कट गया। बाबू 38,220 को 196 से 195 बार में ले गए हैं तो हमारा शेष बचा 0। जैसे ही आर का मान 0 हो जाएगा वैसे ही लिख देंगे HCF बराबर 196। हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर जो 3 है पहला का तीसरा क्वेश्चन है बाबू 867 और है बाबू 255। तो हम लिखेंगे बाबू यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला हो गया बाबू ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी। इसलिए बाबू ए का मान हो गया 867 और बी का मान हो गया 255। तो बाबू यहाँ पे हम 255 से 867 में भाग करते हैं, 3×5=15, 3×5=15, 1/16, 3×2=6, 1/7, तो हमारे पास 102 बचता है। 867 में 255 से 3 बार में भाग करते हैं तो हमारे 102 बचता है। 102 में 255 में भाग करते हैं 2 बार में तो 204, हमारा बचा 51। 255 में भाग किया तो 255, 102 से 2 बार में तो बाबू 51 बचा। अब ये 51 से 102 में भाग करेंगे 2 बार में तो ये कट गया बाबू। 102 में भाग किए हैं 51 से 2 बार में तो बचा 0। तो चूंकि आर का मान हो गया बाबू 0, इसलिए हमारा एचसीएफ का मान हो गया 51। ये हमारा आंसर हुआ पहला का तीनों क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बाबू हम चलते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे बाबू, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह भी रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक और 6q है, इसलिए बाबू बी को हम 6 मान लेंगे। बी को क्या मान लेंगे? 6। हो गया बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर के, जहाँ 0 के बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी। इसलिए बाबू आर का संभावित मान, मतलब आर कितना हो सकता है, तो बाबू आर हमेशा बी से छोटा होता है। बी 6 है तो आर 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4 और लास्ट में 5। 6 से छोटा, 6 से छोटा लिखेंगे बाबू। जब आर बराबर 0 तो ए बराबर फार्मूला होता है बी क्यू प्लस आर। तो बी के जगह पर यहाँ पर हमने 6 माना है और आर के जगह पर 0 है तो 6q ही रह गया। यहाँ पे हो गया बाबू 6q। जब बाबू आर बराबर 1 माने हैं तो ए का मान हो गया 6q+1। जब बाबू आर का मान 2 माने हैं तो हमारा ए का मान हो जाएगा 6q, यहाँ 1 था और यहाँ 2 हो गया। आर का मान जब 3 माने हैं तो ए का मान हो गया 6q+3। जब आर का मान 4 माने हैं तो ए का मान हो गया 6q+4 और जब आर का मान 5 माने हैं तो ए का मान हो गया 6q+5। पहले आर का मान अगर 0 रखे हैं तो 6q ही रह गया, 1 रखे हैं तो +1, 2 रखे हैं तो +2, 3 रखे हैं तो +3, 4 रखे हैं तो +4 और 5 रखे हैं तो +5 हुआ। बाबू इसके बाद जो है कह रहा है क्वेश्चन में धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से न कटे। यहाँ 2 से कट रहा है बाबू, 2×3 6, ये भी कट रहा है 2×3 6, 2 एकम 2, और ये भी कट रहा है 2×3 6, 2 दूनी 4, 2×3 6, 2 एकम 2, 2×3 6, 2 दूनी 4, 2×3 6, ये तीनों कट जा रहा है। हमको सिर्फ विषम चाहिए, ये सम है, ये सम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बाबू। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू कि 6q+2 तथा 6q+4 सम पूर्णांक है। 2 से कट गया तो ये कैसा पूर्णांक है? सम पूर्णांक है। इसलिए बाबू इन्हें छोड़ा जा सकता है, इन्हें छोड़ा जा सकता है। बाबू जब इसको छोड़ दिए तो लिखेंगे इसलिए
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो हमारे पास बचा 6 प्लस 1 3 और 5, 6 प्लस 1 6 प्लस 3 तथा 6 प्लस 5 के रूप का होता है, रूप का होता है। ये हमारा प्रूव हुआ। बाबू एक बार एक जीरो रखे हैं तो 6 रह गया, एक रखेंगे तो 6 प्लस 1, 2 रखे हैं तो 6 प्लस 2, 3 रखेंगे तो प्लस 3, 4 रखे तो प्लस 4, 5 रखे हैं तो प्लस 5। इसमें से जो घेरे हैं बाबू ये सम पूर्णांक है, इसे छोड़ दिए, जो बचा हमारा विषम पूर्णांक हुआ। अगले क्वेश्चन में जब हम चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे बाबू 3 में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले अधिकतम संख्या, जैसे ही अधिकतम का बात कहेगा, क्वेश्चन में है 616 और है बाबू 32, अधिकतम जैसे कहेगा इसका हम HCF निकाल देंगे, लिख देंगे बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है बाबू A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा B। इसलिए बाबू A का मान 616 और B का मान हो गया 32। 32 से भाग करेंगे 616 में, 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, ये 5 में से 3 गया 2 बचा 6 उतरा, 9 बार 9 दूनी 18, 9 का 27, 1 28, हमारे पास 8 बच गया। बाबू 616 में 32 से 19 बार में ले रहे हैं तो 8 बचा। अब इस 8 से 32 में भाग कर देंगे, 8 चौका 32। बाबू 32 में भाग किए 8 से 4 बार में तो बचा हमारा 0। तो चूंकि R बराबर है 0 के, इसलिए बाबू HCF बराबर है 8 के, हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अगले वीडियो में हम देते हैं आप लोगों को।